आपने मालिक को पहचाना ना पहचाना। आपने क्या समझा, कोई बाबा, कोई फकीर, कोई झोला लेके घूमने वाला, गली गली डोलने वाला? क्या समझा आपने? क्या आपने सच में गुरु को समझा? आपने गुरु को पूजा, लेकिन गुरु का आपने अर्थ नहीं जाना। सीधी सी बात देखो, आपके राजस्थान में कुछ 100 साल पहले मीरा हुई, इसी कलयुग में, घोर कलयुग में। इस कलयुग को लगभग 5,000 साल हो चुके। 5,000 साल पहले द्वापर में श्री कृष्ण हुए थे और उनके देह छूटने के साथ में कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन श्री कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिए। मीरा उनसे बात करती थी, मुलाकात करती थी। इस कलयुग में कृष्ण पूर्ण ब्रह्म नहीं थे, मालिक नहीं थे, वो अवतार थे, नहीं थे। जब एक भक्त की बात सुनकर के, एक प्रेमी की बात सुनकर के वो रोक न पाए, और उसी शरीर में, जो उनके पास शरीर था, देह थी, उसी देह में आकर के उन्होंने मीरा की इच्छा पूरी की, मीरा को दर्शन दिया और मीरा के साथ रहे। और उनसे बहुत पहले त्रेता में राम अवतार हुआ, और अभी कुछ 100 साल पहले गोस्वामी जी ने साफ साफ कहा कि चित्रकूट के घाट पर मई संतन की वीर परिये दास चंदन जैसे तिलक ले रघुवीर, उनको राम के दर्शन में। सावित्री सत्यवान को यमराज के दरबार से, यानी यमराज के मुख से, शेर के मुख से निकाल लाई। और आपका विश्वास इतना कमजोर हो गया कि लोगों ने गुरु की तरह ही बना ली। क्या हो गया? आपने सोच कैसे लिया? देखो, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, एक बात अपने हृदय में बिठा दो, जो मैं कहने जा रहा हूं यही सच है कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज रहेंगे। फिर से बताओ, गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज रहेंगे। देखो प्रेमियों, यही सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा। गुरु महाराज ने तो आपसे कह दिया कि वो जैसे चाहेंगे उससे काम करा लेंगे, आप नहीं करोगे तो उनसे करा लेंगे, उनसे नहीं करोगे तो करा लेंगे। अब जो सवाल पूछेगा वो बड़े व्यक्तिगत से है और सबको पता है, उस पर खुले मन से क्या कहना। वो मेरा पिछला जीवन गुरु महाराज की बातें, गुरु महाराज ने क्या कहा, सबको सब कुछ पता है। इसमें कहने में मुझे संकोच होता है कि जो सेवा की, सेवा करते रहे, इस पर क्या कहा जाए। मंच पे कहा जाए कि मैं सेवा करता हूं, ये तो छोटापन हो गया, अच्छा थोड़ी। लेकिन एक बात जरूर है, गुरु महाराज ने मुझे 6 मई को पूर्णिमा को बुलाया, 2012। उन्होंने पहले भी आदेश निर्देश दिए थे 2007 में। उन्होंने कहा तुम लाल पहन लो और उसके बाद तुम ये काम करो। मैं खामोशी से काम करता रहा और 2012 की 6 मई को उन्होंने बुलाया और 7 मई को गुड़गांव गए। तो 6 मई को उन्होंने मुझे कुछ आदेश निर्देश दिए कि तुम पश्चिम में जाओ और वापस जब यहाँ पर जुड़ जाए और यहाँ पर लोग सुनना चाहें तो आगे इनको रास्ता बता देना। जब इतने लोग जुड़ जाए, एक संख्या बता दी, तो तुम इस लाल को छोड़ के सफेद पहन लेना। मैं संकोच से हर जगह देखो मैं जाता भी नहीं, बहुत कम जाता। मैं तो गुरु महाराज का काम 2012 से लगातार कर रहा हूँ, 2007 से कर रहा हूँ। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पहली बार देखा इस दिन, क्योंकि मैं स्वभाव से बड़ा संकोची हूँ।
और इसे मेरा कोई न नाम न काम। ये जो नाम रखा गुरु महाराज का रखा हुआ नाम है, और ये नाम मेरा नहीं है, मालिक का है। जो ये लोग कहते हैं कि इनकी दयाल की दया हो, तो वो दयाल तो बोले। हर एक किसी का नाम राम रख देने से वो राम थोड़ी हो जाता है, अवतारी राम, या वो राम थोड़ी हो जाता है 10 द्वार का मालिक। अब उन्होंने, तो ये सब जो लोग दया मांगते हैं, ये उस मालिक की दया मांगते हैं, उस दयाल की दया मांगते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु महाराज ने आपको 3 आदेश दिए। कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग समय पे अलग अलग आदेश और निर्देश मिलते रहे, लेकिन संगत को मोटा मोटी समझ लो 3 आदेश मिले। पहला आदेश, ये नामदान लो, नाम की कमाई करो और अपनी घर से। दूसरा आदेश, शाकाहारी रहो और शाकाहार का प्रचार करो। बीच में छोटे मोटे आदेश आते रहे अलग अलग कार्य से, सेवा से संबंधित। और तीसरा आदेश उन्होंने कहा कि सड़क के इस तरफ मेरे गुरु महाराज रहेंगे और इस तरफ मैं रहूंगा, और उसके बाद मेरे प्रेमी पूरे देश और दुनिया में चाहेंगे तो मेरा स्थान बना देंगे। ये आदेश था, ये गुरु महाराज का संगत को आदेश था। देखो, बहुत से लोगों ने ये कह दिया कि मथुरा का मंदिर कंकड़ पत्थर हो गया है। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और ये कहता हूं कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं। प्रेमियों, मथुरा का मंदिर चाहे जिसके पास हो, हमें उससे सरोकार नहीं है, लेकिन वो मंदिर स्वयं में एक लोक है। वो दिव्य है, अति दिव्य है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। वहां जाकर मत्था टेकने से बहुत से काम बन जाते हैं, लेकिन उसके स्मरण से, घर में बैठ करके उसके ध्यान से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मामूली मंदिर नहीं है। अब ये ठीक है कि देखभाल न हो, उसकी चमक में कमी आ जाए, पत्थर पीले पड़ जाएं, तो इससे क्या होता है? अरे सोने की चमक थोड़ी हल्की पड़ जाए तो क्या पीतल हो जाएगा? अरे कंकड़ पत्थर कैसे हो जाएगा? उस स्थान को गुरु महाराज ने अपने खून पसीने से सींचा है। एक एक ईंट ईंट अपनी नजरों के सामने रखवाई और हम सब ने उसमें सेवा की। जो कह रहे हैं उनको पता नहीं उनकी। मैं तो किसी की आलोचना नहीं करता, मैं बचता हूं। लेकिन जब कोई मेरे गुरु पर उंगली उठाता है तो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, बहुत आदर के साथ और मजबूती से। जैसे किसी ने कह दिया कि मथुरा का मंदिर कंकड़ पत्थर, तो मैंने कहा कि नहीं, सच्ची बात यह है कि वहां देवता बैठा हुआ और बरकत अभी भी बांट रहा है। प्रेमियों, ये अटल सत्य है। आपके जीवन में रुकावटें आ रही हो तो आप शीश लगा के देखो। अब ठीक है, वहां जाकर किसी का प्रवचन मत सुनना, सेवा मत देना, वो सेवा जो वहां देते संगत के काम में खर्च कर दो। लेकिन ये कह देना ये अच्छा नहीं। बहुत से लोग आपको अलग अलग रंग बिरंगे परिधान पोशाक में उलझाएंगे। एक बात मुझे बताओ, ये तो आध्यात्म का मार्ग है ना, इसमें तो अंतर जानने की बात है। बाहर आप क्या पहने, क्या ना पहने, कौन सा रंग पहने, नीला पहने, पीला पहने, लाल पहने, हरा पहने, गुलाबी पहने, बैगनी पहने, क्या फर्क पड़ता है? ये बाहरी रंग रूप किसी ज्योतिषी के रुचि का विषय हो सकता है। जिसको बाहरी चीजों में रुचि हो, उसके विषय का विषय हो सकता है। लेकिन नाम की कमाई के लिए, अंतर बजाने के लिए न ऐसी कोई रोक है न टोक है। ये मैं सच्ची बात बताता हूँ। उसके लिए तो आप कपड़े पहनो ना पहनो, निर्वस्त्र भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हृदय में भाव हो, लक्ष्य की तरफ दृढ़ता हो, मालिक के प्रति दिल में प्रेम हो, आंख में आंसू हो, भाव हो, हृदय में तड़प हो, कसक हो, खिंचाव हो, बस इतना ही तो चाहिए। और पूर्ण समर्पण हो, गुरुमुक्ता हो। ये बाहरी रूप रंग, ये तो मन मुक्ता है, इसका कोई सार नहीं।
ये पहनने से कुछ नहीं होता, कुछ भी पहना दो। लेकिन गुरु महाराज ने जो टाट पहनाया था वो तो त्याग का प्रतीक था। आप देखो ताड़ बोरा पहन लो तो आपको ऊंच नीच छुआछूत हर चीज का विवेक नष्ट हो जाता है। आप आसानी से कहीं भी बैठ सकते हो, मिट्टी में, कीचड़ में, धूल में, क्योंकि झाड़ तो ऐसे रुसाब हो जाता है। न कोई इसको आयरन करना, न कोई उसकी संभाल करना, न कोई देखभाल करना। तो इतना ये टाट, ये त्याग का वाना है, ये वलकल वस्त्र। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस वलकल को पहना, राम और कृष्ण ने पहना। ये टाट कुछ और है। हाँ, गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी पहनाई थी, और कुछ समय के बाद उन्होंने कहा था इसको उतार करके रख दो, दोबारा वक्त आएगा तब मैं ये तुम्हारी पगड़ियां निकलवाऊंगा और तुम्हें पहनाऊंगा। कौन पहनाएगा गुलाबी पगड़ी? गुरु महाराज। किसी और में क्षमता है, किसी और में सामर्थ्य है? अरे भाई, सूरज का कौन उत्तराधिकारी होगा? कोई चिराग, कोई शम्मा, कोई ये ट्यूबलाइट, ये बल्ब, ये हेलोजन, ये सूरज का उत्तराधिकारी हो सकते हैं क्या? काम के हैं। जब अंधेरा हो गया तो आप सब काम के हैं, जितने पुराने हैं सब काम के हैं। लेकिन सूरज का कोई उत्तराधिकारी होता है फ्रिज में तो खुद सूरज ही होता है। आपको लगता है यहाँ डूब गया, लेकिन यहाँ 6 बज जाएगी, 7 बज जाएगी तो यहाँ डूब जाएगा, लेकिन यूरोप में चमकेगा, अमेरिका में उग रहा होगा, उदय हो रहा होगा। आपको लगता है कि सूरज डूब रहा, तो सूरज तो सृष्टि की परिक्रमा लगा रहा है, वो लगा करके पुनः आएगा, आता रहेगा, बार बार लगाता है। तो गुरु महाराज थे, और गुरु महाराज, और गुरु महाराज, ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये आपको अंतर में मजबूती देगा। और जो मैं कह रहा हूं, आप में से कुछ प्रेमियों के हृदय में, अंतर में, साधन भजन में जब वो बैठेंगे तो इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। मैं खाली कबूल करके बात थोड़ी कह रहा हूं। अरे भाई, बड़ा आसान होता मैं भी कह देता कि गुरु महाराज मर गए, अब मैं भी गद्दा खोल के बैठ गया। अरे अध्यात्म में कोई गद्दी होती है? गद्दा हो सकता है ये कुर्सी, इस पे आप बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊं, कोई भी बैठ जाओ, जो पाले वो बैठ जाए तो खरीद के बैठ जाए। अध्यात्म में तो नाम की कमाई होती है। जो नाम का दान लेकर के नाम की कमाई कर ले, ऊपर अपने मालिक को पाले, और फिर उसका हुक्म हो जाए तो उसका काम करे, नहीं तो अपने मस्त रहे। इस धरती पे न जाने कितने ऐसे हैं जो पूरे हैं, कि रोज जाते आते हैं, रोज जाते आते हैं। एक प्रश्न आया कि ये मुठी मुठी की बात थी, चलो अब ये तो सत्संग ऊपर के रहस्य खुलने थे, लेकिन अब बात चलिए तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ऐसा हुआ था कि 6 मई को जब मैं गुरु महाराज ने बुलवाया और मैं तुरंत पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि बच्चों तैयारी करो, तुम्हें पश्चिम की तरफ जाना है। तो मैंने सेवा दी, उन्होंने सेवा ली। ये सच है कि वो किसी का हीरा नहीं पहनते थे, पर ये काम उन्होंने मुझे दिया था। तो जितने भी आपने पहले चांदी का चंदा देखा होगा, उसके बाद जितना भी देखा रंग बिरंगा, लाल पीला सफेद, वो सब एक ही जगह से आती है, और किसी की नहीं। किसी को देना भी हुआ, आपके राजस्थान के सीकर की एक प्रेमी या जो भी, उनसे कहा कि इनसे संपर्क करो, वो देंगे तो ही, नहीं तो नहीं। अब ये है, लेकिन कहने में जरा संकोच है इसलिए, लेकिन वो घटना बता देता हूँ कि गुरु महाराज ने उसे लिया, और इस बात के कम से कम 50 लोग वहां पर गवाह, 50। उन्होंने उसे छुआ, देखा, तो उन्होंने कहा कि बच्चू
अगली बार ऐसे लंबी सी सांस खींची, अगली बार जब आना, जब मिलना, तो थोड़ा इससे बड़ी, उनकी नाप लगभग ये थी, उन्होंने कहा इतनी, ऐसे होता है बड़ी। मैंने कहा वो हीरा बड़ा या आकार बड़ा? मैंने कहा अरे बड़ी, क्योंकि इस उंगली में तो, उस उंगली में तो ये आएगी नहीं। और बातें बहुत सारी हैं, खुले मन से कहना ठीक नहीं। तो कभी जब आप बैठोगे, गुरु महाराज की चर्चा होगी, तो आपको एक एक राज बताऊंगा। अगर 2012 का मैं भेद खोल दूं, यहाँ बैठे अभी 100 लोग अभी निकल पड़ेंगे अभी, और अपने कर्मों को प्रभावित कर लेंगे, अभी निकल पड़ेंगे। मेरे रोकने राकने का कुछ फर्क ही नहीं होगा। मैं जानता हूं आपके प्रेम को, तो प्रेमियों में तो बहुत कुछ जानता हूं। बस गुरु महाराज के आदेश निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा यकीन करो। मैं तो बस आपके लिए हूं। मुझे ना आपसे कोई सेवा चाहिए, ना मेवा चाहिए, न कोई सुविधा चाहिए। किसी प्रकार की सेवा में मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं, मेरी देह, पिछला इतिहास जाने दो, लेकिन इस जन्म की देह जिस कुल में, जिस परिवार में पैदा हुई, वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि मैं आप सबको पाल सकता हूँ। तो इसलिए मैं किसी से कुछ, आप जो देते हो, बड़ी सेवा लेके आते हो, एक आध बार ले लेता हूँ, फिर संकोच करके कहता हूँ 10 रुपये, क्योंकि 1 रुपये छपता नहीं। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि आप गुरु महाराज के काम के लिए रोज ही कोई चवन्नी अठन्नी निकाल दिया करो। क्यों? खाता खुल जाए। खाता क्यों खुल जाए? कर्म प्रधान विश्व रचिता था, जो जस करे सो तस फल चाहा। तो आप सब बेचैन हो रहे, परेशान हो, भौतिक ताप से, भौतिक कष्ट से, संसारिक दुख से, तो अभी इसका क्या उपाय किया जाए? तो खाता खोल दिया जाए। तो खाता वो कर्जा हो जाएगा, तो देना आसान हो जाएगा। तो आप जो कुछ भी देते हो, और पारदर्शी तरीके से, महाराष्ट्र की एक संगत है भुसावल संगत, ये सब उसके बाद, ये जो आप देते हो, और गुरु महाराज के काम में जो कुल खर्च होता है, उसका तो 5, 10, 20, 25% भी नहीं है। हिसाब ठीक ठीक मुझे पता नहीं, लेकिन जितना आप देते हो वो उनके मुंह में जीरा है। इस भ्रम में मत पड़ना, इस भ्रम में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। सच्ची बात यह है कि आपका गुरु पूरा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं कि नाम की कमाई करो प्रेमियों। जो गुरु महाराज की याद दिलाए, जो उनके प्रति तड़प पैदा करे, तो सच्चाई से उनके लिए आपके भीतर में भाव पैदा करे, उसकी बात सुनना। नहीं तो किसी का भाषण सुन के क्या करोगे? आपको किसका सत्संग सुनना है? सत्संग का मतलब समझते कोई प्रवचन थोड़ी है, कोई कथा कहानी थोड़ी है। सत्संग का मतलब कि सत्य का संग, सार का संग, उस मालिक का संग। वो कौन कराएगा? जो देखेगा, जाएगा, आएगा, जो पूरा होगा। और जो पूरा होगा वो तो चुप रहेगा। आप सब बहुत नजदीक पे जो यहाँ बैठे, मैं देख रहा हूँ कई सूरतें बस कगार पे। देखो, आप सबका साधन भजन बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप जगत को पकड़े रहते हैं। जब जगत को थामे रहोगे, तो मालिक के पास कैसे जा पाओगे? तो इस जगत में कीचड़ में कमल की तरह रहना। जगत में तो रहो, संसार में तो रहो, लेकिन निर्लिप्त हो गया, निर्लिप्त रहना। अगर इनकी बातों का, लोगों की, समाज की, संसार की बातों का आप पर असर होगा, प्रभाव होगा, इसका मतलब कभी आपके अंदर पकावट नहीं है। आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं। आपको दूसरे के कर्मों की चिंता करनी ही नहीं है। आपको अपने कर्मों की चिंता करनी है, क्योंकि आप सिर्फ अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता, न इनकी, न उनकी, न उनकी। लेकिन कोई अगर ये कह देगा कि मैं ही गुरु महाराज हूं, तो जिन गुरु महाराज ने रूप बदल करके वो शरीर बदल दिया, मेरे भीतर आ गए हैं, तो मैं उनको रोकूंगा और उनसे कहूंगा कि माफ करिए, मेरा गुरु प्रेत नहीं है जो पर काया प्रवेश करे।
बहुत से लोग उनकी जैसी बुरी आवाज तो निकाल लेंगे, लेकिन वो थोड़ी हो पाएंगे, थोड़ी हो पाएंगे। गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई और था, एक तो आनंद थे जो बहुत नजदीक थे, और एक और भाई था, उसका नाम था शायद देवदत्त। जब गौतम बुद्ध का प्रभाव बहुत बढ़ गया तो उसने कहा कि जरा देखूं कि ये चक्कर क्या है। तो वो भी, उसने राजपाट को किसी को दिया कि भाई तुमसे हिसाब किताब लेता रहूंगा। और वो भी 6 महीना उसने सब समझा, देखा कि बुद्ध कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे आवाज निकालते हैं। और 6 महीने के बाद उसने कह दिया कि अब मैं भी बुद्ध हूं। जब बुद्ध को मालूम पड़ा तो हंसे भी और बेचैन भी हुए। उन्होंने वही कहा होगा जो ईसा मसीह ने कहा कि हे प्रभु इन्हें माफ करना, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। कुछ अंधों का गाना राजा, तो कुछ लोग उसके पीछे हो लिए। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि देवदत्त का आश्चर्य क्या हुआ। तिल तिल के उसकी मृत्यु हुई, बहुत बुरी दुर्गति हुई। और दूसरी तरफ वो मीरा, वो रानी थी, पटरानी थी, नाम की दीवानी, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, अपने मालिक में ही वो झूमती रही, मस्त होती रही। और जब उसकी मृत्यु हुई तो कैसे हुई पता है? बड़ी अनुकरणीय मृत्यु उसकी। मीरा सुबह सुबह उठी, तैयार हुई। रोज जो उठती थी उससे घंटे भर पहले शायद उठी, और पूरे उसने अपने सामान वामान बांध करके कोने में रख दिए। घर कमरे की सफाई की, आरती की थाली सजाई, जब भी जो भी क्रियाकलाप करती हो, और अपने गर्दन नगर के कक्ष में चली गई, उस मंदिर में चली गई, और पट बंद कर लेती थी तो पट बंद कर लिए, अंदर से बंद कर लिए। एक ही दरवाजा था, कोई खिड़की नहीं, ऊपर छोटा छोटा सा हवा के लिए रोशनदान था, लेकिन वो कोई खिड़की ना कोई दरवाजा। अमूमन मंदिर ऐसे ही होते हैं, मंदिर में कहाँ खिड़की दरवाजे होते हैं, एक ही दरवाजा होता है जो अंदर गर्भगृह होता है। तो बस ऐसे ही था। जब बहुत देर हो गई, दरवाजा नहीं खुला तो लोगों को चिंता हुई। दोपहर हुई, फिर शाम हुई, रात हुई, रात गहरी होने लगी। तब लोगों ने दरवाजा तोड़ा और देखा तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि मीरा वहां कहीं नहीं थी। और मीरा के जो वस्त्र थे वो गिरधर नागर उस पत्थर की मूरत पर चढ़े हुए थे, वो पहने हुए थे। मीरा अपने मालिक में सशरीर लीन और विलीन हो गई। तो मालिक का दर्शन दीदार रोज करती है। देखो, मैं इतनी सी बात केवल आपको बताने आया हूँ, ये महामंत्र आज से आप पाठ मान लो, और कुछ समय के बाद इस विश्वास का फल प्रतिफल देखना। पहले तो आप अपने जीवन में देखना, अपनी सोच में देखना, और आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। लोग कहते हैं कि आपकी भविष्यवाणियां सही हो जाती हैं, जो आप कहते हो सब हो जाता है। आपने कहा था तख्ता पलट तो महाराष्ट्र में हो गया, बिहार में हो गया, ब्रिटेन में हो गया, कहाँ कहाँ हो गया। आपने कहा था किसी कुछ नामचीन व्यक्तियों की, असामयिक व्यक्ति होगी, किसी राष्ट्राध्यक्ष की, तो किसी बड़े नेता की, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। किसी ने कहा था कि एक बड़े राष्ट्र के शासक को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, तो ब्रिटेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने गद्दी छोड़ दी। आपने जो जो कहा, आपने कहा था नोट बंद हो जाएगा तो नोट बंद हो गया, आपने ये कहा वो कहा। देखो ये क्या है, क्या किसी ने आपको इतना सटीक बताया? ये कोई गणना तो है नहीं, ये कोई ज्योतिष तो है नहीं। अगर ज्योतिष होता तो इस पूरे संसार में इतने ज्योतिषी बड़े सब ये बता रहे होते। ये सब बातें आपको किसी ने आज से पहले तक बताई नहीं। इसका मतलब कि जो ये बता रहा है वो कुछ देख रहा है, वो कुछ देख सकता है।
अगर वो देख सकता है तो वो तो बेचैनी से बेकरार होकर के बेताबी में ये भी तो कह रहा है कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज रहेंगे। मूल भाव को समझो, नियत को समझो। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु महाराज की पावर खत्म हो गई, ऊपर कोई बैठा हुआ है वो पावर कम ज्यादा करता रहता है, अब उनकी पावर इशारे में कहा कि उनके में आ गई। ये बात अच्छी नहीं है, न सच्ची है। गुरु महाराज अनामी पुरुष है, उसकी मौज से ही सारा संसार हुआ, भिन्न भिन्न संसार हुआ, पूरा विस्तार हुआ। उसके ऊपर कौन है? बातें बड़ी अजीब है, कभी हंसने का मन करता है, कभी उदासी छा जाती है। ये सबको सब कुछ तो पता है। यही तो यक्ष प्रश्न है। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा सबको सब मालूम है। युधिष्ठिर पहले मुस्कुराए, गंभीर हो गए। बहुत सारे सवाल थे उसमें। यक्ष ने पूछा कि सबसे ज्यादा गति किसकी है? यक्ष ने कहा कि मन से ज्यादा गति किसी की नहीं है। देखो अभी यहाँ पर धौलपुर में बैठा तो दूसरे क्षण में अमेरिका हो सकता है, दूसरे क्षण लंदन पहुंच सकता है, दूसरे पल मुंबई पहुंच सकता है। इससे ज्यादा गति किसकी होगी? तो पूछा सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? बोले कि माँ से बड़ी कीमत किसी की नहीं। पूछा सबसे बड़ा भार क्या है, बोझ? बोले पाप, हमारे उल्टे कर्म। ये इतना बड़ा बोझ है, आप कितने भी पुण्य कर लो, लेकिन कोई बड़ा पाप हो गया तो आपको डूबो ही देगा, कोई पश्चाताप भी काम नहीं आएगा। फिर पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर पहले मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए, उनकी आंखें भर आई, बेचैन हो गए, छटपटाए, असहज हो गए। फिर धीरे से बोले कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मनुष्य जान के अनजान बने रहने की कोशिश करता है। आप सबको पता है कि हमारा मालिक कौन है, आप सबको पता है कि संसार मिथ्या है, आपको ये भी पता है कि संसार झूठा है, आपको ये भी पता है कि ये जो आप बोलते हो, सोचते हो, गाली देते हो, चिल्लाते हो, ये सब आपके कर्म है, इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जहां सत्संग खत्म होता है, आप बाहर जाते हो, ये सारी बातें दुष्कृत हो जाती हैं, आपके ज़हन से निकल जाती हैं। और सुबह से लेकर शाम तक अपनों में ही आप कितने सारे कर्म कर बैठते हो, उसको धिक्कारते हो, लताड़ते हो, चिल्लाते हो, इसके बारे में उल्टा सोचते हो, गलत सोचते हो, सही सोचते हो, नहीं क्या क्या करते हो। देखो प्रेमियों, ये कर्मों का विधान बन गया। जब आप शब्द की डोर से नीचे उतारे गए तो निचला जगत आपको रास नहीं आया। आप यहां से लौटने लगे तो मालिक ने उनके मुख से निचले जगत के मालिक, जिनको आप समय कहते हो, ईश्वर कहते हो, जिनको देवशंकर कहते हो, जिनको वक्त कहते हो, समय कहते हो, जिनको काल पुरुष कहते हो, एक के मुख से आकाशवाणी हुई और 1 लाख श्लोकों में कर्मों का विधान बन गया। कि पहले इन्होंने स्वयं से पद चेतना प्रकट की, एक शक्ति कहलाई और एक सती कहलाई, और शक्ति से उनके 3 पुत्र प्रकट हुए जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाए। इस्लाम में इनको नासूर, जबरूत और कलकूत कहते हैं। उनके यहाँ भी उल्लेख है। उनसे पूछो कि ये नासूर क्या है आप क्या, तो कहते हैं कि हमारे ये फरिश्ते हैं, अब उनको देव कहते हैं। ज्यादा फर्क नहीं, सारे धर्म मजहब बात तो एक जैसी कहते हैं। कोई बहुत बड़ा घाट हो, कोई इस कोने पे हो, कोई बीच में हो, कोई उस कोने पे हो, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, लेकिन किनारा वही है, समुद्र वही है, नदी वही है, जल वही है, बातें सबकी एक जैसी ही होंगी। अब कोई किस मुहाने पे बैठा है, कोई किस मुहाने पे बैठा है, बस इतना ही फर्क है। कोई गंगोत्री से बैठ कर गंगा को देखेगा तो मौसम कुछ और बताएगा, तो हैदराबाद में कुछ और बताएगा, और बनारस में कुछ और बताएगा, और कलकत्ते में, बस इतना ही तो फर्क है।
पर यहां से वहां तक गंगा तो एक ही है। बस इसी प्रकार से तो उनके 3 पुत्र उन्होंने प्रकट किए और ठीक है, ये दुर्गा और शंभू ये ऊर्जा है, करंट है, ये पूरी सृष्टि को बांधेगी। इन्हीं को बिजली कहते हो, कहते हो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, ये नकारात्मक, ये धनात्मक। ये बातें यदि गहरी हो जाएंगी तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएंगी, तो सरल भाषा में बात करता हूं। ये सारे के सारी लिंग सृष्टि में विराजमान है, जो 17 तत्वों का है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण और 4 अंतःकरण। और नीचे ये जो जगत है ये स्थूल संसार है, स्थूल संसार, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। तो क्या अंतःकरण हमारे साथ नहीं है? हमारे साथ यहाँ पर है, लेकिन हमारी देह का हिस्सा नहीं है। हमारी देह का हिस्सा नहीं है। अंतःकरण यहाँ भी प्रभावी है, जैसे रजस, तमस और सत्य, प्रभाव इसका यहां तक पड़ता है, हमारी देह का हिस्सा नहीं है। अब समझो कि अंतःकरण देह में कहाँ है? अब जानते, जीवात्मा तो यहां बैठी, अंतःकरण कहाँ बैठा? कोई मन बुद्धि से अहंकार कहाँ है? ये देखो, ये जो यहां से ये सर की हड्डी यहां से ले लो और यहां तक, ये जो ऊपर का ललाट है, ये ललाट यहीं पर पारदर्शी रूप से इसके ऊपर, तो त्वचा पर नहीं, त्वचा के बाहर, ये हमेशा आपके साथ चलता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से पंथों में यहां से यहां तक भस्म लगा लेती है, जिससे चुनचुनाहट होती रहे। बस इतने से ही आपका अंतःकरण काबू में आ जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अवहड़ देखिए, बड़े बड़े तो शिव के उपासक हैं, वो यहां से वहां तक पहुंच लेते हैं और अपने फकीरों की तरह से पड़े रहते हैं, क्योंकि इसी चुनचुनाहट से ही उनका असर कम हो जाता है। और आप तो ये सब बात समझ नहीं पाए, तो क्या बिंदी भी इसी लगाते हैं? नहीं, ये बिंदी एक प्रकार के ध्यान की विधि, जो देवियां लगाती है, इसलिए देवियां ज्यादा आध्यात्मिक होती है। यहां पर जब कुछ लगा रहता है तो ध्यान बार बार यहां जाता है, बार बार। पर चीज ऐसी हो जो पपड़ी जैसी बन जाए तो जाएगा। कोई लेप कर लिया और वो त्वचा के साथ घुल मिल गया तो पता नहीं चलेगा, तो उसका असर शायद ना हो। पानी की तरह सूख गया तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उस पपड़ी ऐसा बन गया तो यहाँ पर एक चुचुनाहट सी होगी और बार बार खींचेगा। ये भी ध्यान की पद्धति है। ये विषय अलग हो जाएगा, तो बताने के लिए तो मेरे पास बहुत है, लेकिन समय थोड़ा सा है, समय थोड़ा सा है। देखो प्रेमियों, साधन भजन क्यों नहीं बनता? साधन भजन इसलिए नहीं बनता कि आप जगत को थामे हुए, जगत की चीजों का, जगत की बातों का, जगत के लोगों का आप पर जब तक असर होता रहेगा, साधन भजन बनेगा कैसे? आप स्वयं सोचो। इसलिए संसार में कीचड़ में कमल की तरह, इसमें निर्लिप्त रहो, लिप्त मत हो। इसमें फंसोगे तो ये मिटा देगा, फंसा देगा। अगर गुरु महाराज के चरणों पर लीन विलीन हो जाओगे, खुद को अर्पित समर्पित कर दोगे, तो गुरुमुखी हो जाओगे और फिर उनकी पूर्णता में समाकर, उनकी पूर्णता को पाकर पूर्ण और परिपूर्ण हो जाओगे। लेकिन अगर आप जगत को देखोगे, जगत वालों को देखोगे, संसार को देखोगे, तो संसारी हो जाओगे। और जैसे जैसे संसार टूटता है, बिखरता है, बर्बाद होता है, वैसे वैसे आप भी टूटोगे, नष्ट हो। क्या होना है ये देख लो, लेकिन एक बात और समझ लो कि गुरुमुखी संतों की काल पुरुष भी गुरु के समान मदद करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, न उनकी हैसियत है गुरुमुखी संतों को तंग कर सके। काल के कोई भी गण, कोई भी दूत उसको परेशान कर सकते हैं जिसमें कच्चापन है, लेकिन जो पूरी तरह से गुरु को अर्पित और समर्पित है,
गुरुमुखी है, काल के दूत उसका भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यहां तक कि यमदूत भी आते हैं तो ऐसे नहीं आ सकते। पहले वो गुरु महाराज से पूछेंगे, आपके सदगुरु से पूछेंगे, उसके बाद आपको आएंगे। और वो जो जिसकी देह है, गुरुमुखी जीव है, वो भी तैयार रहता है। उसको मालूम हो गया कि समय पूरा होने वाला है। आपने बहुत से बुजुर्गों को, अभ्यासों को देखा होगा कि मृत्यु के कुछ दिन पहले उनका भाव सब बदल जाता है, वो खुद में सिमट जाते हैं, अपनी गठरी उठरी बांध लेते हैं। इसको बताने के लिए बहुत सी सच्ची बातें हैं, पर समय कम हो जाएगा। अगली बार जब पुनः आपसे मुलाकात होगी तो कार्यक्रम बड़ा बनाएंगे, 1-2 दिन तक आपसे बात कर सको। देखो, एक बात रह जाएगी। गुरु महाराज ने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और उसके लिए गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए। और जो बात हुई कि गुरु महाराज ने कहा, बताया कि चौथा यज्ञ मैं करूंगा। गुरु महाराज की जो बातें हैं वो 100% सत्य होने ही वाली है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे आदेश दिए। मुझे ये आदेश दिया कि तुम सतयुग के यज्ञ की तैयारी करते रहना और देवी देवताओं को भोजन देते रहना। पहला प्रश्न ये सब आपको आएगा कि सतयुग के लिए यज्ञ की क्या जरूरत है। आप समझ, भाई सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सबकी आंख नाक खुली हुई, आंख कान खुले हुए। सतयुग में चौओर सुख, आनंद, वैभव। ये सुख और आनंद कहां से आया? जब कर्मों का विधान बना, ये कहां से आया? ये कर्मों से ही आया। कर्म और कर्मकांड दोनों एक ही। कैसे? आपने यहां संगत को बिठा करके, कुछ लोगों ने इसमें सेवा सहयोग किया और संगत को रोटी खिलाई, और ये रोटी आपने उनको खिलाई क्या? नहीं। जिन लोगों ने सेवा सहयोग किया उन्होंने किसी को रोटी नहीं खिलाई, बल्कि अपने लिए अनंतों असंख्य रोटी का इंतजाम कर लिया, क्योंकि रोटी उनके खाते में जमा हुई। इसी प्रकार से जब यज्ञ करते हो तो उसमें भी आप लिंग शरीर वालों को रोटी खिलाते हैं। जो अग्नि में अवश्य देते हो, तो सामग्री डालते हो, उससे जो धूम प्रकट होता है, ये जो सुगंध है, ये जो धुआं है, ये जो महक है, ये जो खुशबू है, लिंग शरीर का भोजन है। लिंग शरीर का भोजन आपका स्थूल पदार्थ नहीं है। लिंग शरीर का भोजन ये सुगंध है, ये महक है। ये हो गया कर्म जो आप हाथ से करते हो, और जो उसको आपने किया वो कर्मकांड। इसको और जरा समझ लो। आप पैदल चलोगे तो 1 घंटे में कितना चलोगे? 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलोगे, 3 किलोमीटर चलोगे, 4 किलोमीटर चलोगे। लेकिन अगर मैं आपको एक साइकिल दे दूं तो आप ज्यादा, 2 गुना 3 गुना चल लोगे। लेकिन अगर उस 1 घंटे में जो आप चलोगे, उसमें कमाई करके आप गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, बहुत ज्यादा चल लोगे। 1 घंटे में 30, 40, 50, 60 किलोमीटर चलोगे। लेकिन वही तेल एक जहाज में डाल दूं तो आप तो हवा की रफ्तार से आगे बढ़ोगे। बस इसी प्रकार से ये कर्म कांड है, ये भी कर्म है। ये सतयुग की तैयारी, गुरु महाराज ने सतयुग की तैयारी की, तो मुझे आदेश और निर्देश दिया कि हर बरस देते रहना। तो इस बरस 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच रामनगर उत्तराखंड में, बड़ी सुंदर जगह है, वो नेशनल पार्क कहते हैं। वहां पर शेर, चूते, भालू, शेर, चीते सब घूमते रहते हैं। बड़े बड़े सैलानी आते हैं। बहुत सुंदर मौसम होगा, जंगल के अंदर मंगल होगा। वहीं पर एक हनुमान धाम है, वहां से 500 मीटर की दूरी पर। आप इन लोगों से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आप सबसे करबद्ध होकर के हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सब वहां जरूर आओ, और वहां आकर के अपने कर्मों की आहुति अर्पित करो। सतयुग की अगवानी में गुरु महाराज के काम में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो, और वहां बैठ करके आप अपने उल्टे कर्मों की आहुति दे दो और साधन भजन करो। अगर आपने 10 दिन लग करके वहां पे साधन भजन कर लिया तो देवियों, आप पर गुरु महाराज की दया हो जाएगी। सब कुछ पारदर्शी। देखो, मेरी कुछ भी, मेरे झोले में क्या क्या सामान है सबको पता है।
जितने भी साथ चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी न बनावट न छुपावट, जो है सब सच्चा है। ये जो बताया देखो मोटी मोटी बात सबको सब पता है, सब कुछ पता है, मेरे कुल कुटुंब से लेकर के हर चीज हर किसी को पता है। तो बात यह है कि मेरा परिचय ये कि मैं जन्म से नामधारी, इस देह से देह के जन्म से नामधारी, और इस देह की जो मेरी माता जी वो भी जन्म से नामधारी, जन्म से। तो अब गुरु महाराज से हम सबका रिश्ता बड़ा अनूठा है। तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, अपने गुरु का काम कर रहा हूं। आप में भटकाव कैसे आ गया? आप कहाँ भटक गए? आपको अपने भीतर जाना था, और अपने भीतर से जाके अपने घर जाना था। क्या हो गया? बस और कुछ नहीं कहना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ कि वो मालिक, वो राधाओं का स्वामी, वो सत्य पिता, वो सार, वो पूर्ण ब्रह्म आपका आलिंगन करने के लिए बेकरार है, बेताब है। अब चलो। जब से आप वहां से नीचे उतरे अपने घर नहीं जा सकते, कब तक और भटकोगे? ये संसार झूठा है, मिथ्या है, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। विश्वास करो। ये जो कपड़े आपने पहने ये भी उतरवा लिए जाएंगे। जो कोई किसी के देह पे कोई अगर आभूषण है, कोई गहना दागिना है, ये सब उतार लिए जाएंगे। ऊपर एक सफेद सस्ता सा कपड़ा डाल दिया जाएगा। और किसी के साथ ऐसा हो तो देख लेना, उस कफन में जेब नहीं होती, कुछ भी नहीं जाएगा। केवल दो चीज आपकी जाएगी आपके साथ, एक तो नाम की कमाई, और दूसरा कर्मों का जखीरा, अच्छे या बुरे। ये पाप भी कर्जा है और पुण्य भी कर्जा है, ये दोनों है कर्जा, और दोनों को पड़ेगा भोगना। अब ये है कि पाप भोगने से अच्छा है, ठीक है, चिल्लाने से अच्छा है कि थोड़ा पुण्य के साथ में थोड़ी फिर से कमाई कर ली जाए। तो देखो प्रेमियों, ये तकदीर भाग्य कैसे खुलती है। कुछ लोगों को आर्थिक कष्ट बहुत है, मैं जानता हूं। देखो, किसी और चीज से भाग नहीं बनता, भाग कर्म से बनता, यानी सेवा से बनता है। आप सेवा खूब करना, किसी भी प्रकार से सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा, वाणी से सेवा, विचारों से, अनाज से, किसी भी प्रकार से सेवा। सेवा का कोई भी मौका है, चूकना मत। इसी सेवा के भाव ने राजस्थान की गौरवशाली भूमि को इतने राजे रजवाड़े दिए, इतनी संपत्ति दी, और अंग्रेज दुनिया भर में राज कर पाए, लेकिन यहाँ जो है लड़ाई झगड़ा करके इधर उधर से ही निकलते रहे। इतनी संपदा। तो ये दो अर्ध चेतना, आद्यामा शक्ति और सती। सती कौन है? सती यानी जो सत्य की ओर उन्मुख करे। ईश्वर ने, काल पुरुष ने अपने चारों तरफ सती का घेरा बनाया कि मुझे कोई भजन में परेशान न कर सके, विघ्न डाल सके। सारी जिम्मेदारी उन्होंने आद्या शक्ति को सौंप दी, और तब से लेकर आज तक वो भजन में लीन और विलीन है। ये 16 पुत्रों में केवल 13 पुत्र ही अपने दरबार में अर्जी लगाते हैं, बाकी 3 पुत्र जो ध्यान भजन से ही अर्जी लगाते हैं। 3 पुत्रों को जानने का अधिकार नहीं है, लेकिन 16 में 13 पुत्र दरबार में जाते हैं, और वहां से अपने लोग चले आते हैं। तो जल्दी से कुछ और बात बता देता हूं। तो देखो प्रेमियों, जब यहाँ पर देखो, दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जब भी मौका मिले खुद को यहाँ खींच लो, दोनों आंखों के बीच देख लो यहाँ पे, और खींच करके गुरु महाराज को वहां खड़ा कर दो, एक क्षण के लिए सही, या जितनी और देर तक इनको रख सको, उनको खड़ा करके और सामने देखने की कोशिश करो, दृष्टि को स्थिर करने की कोशिश करो। ये बार बार करो। आप गाड़ी में जा रहे हो, आप यात्रा कर रहे हो, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, जहाज में बैठे हो, घोड़े पर बैठे हो, किसी और के साथ में, खुद चलाओ तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पीछे बैठे हो, आराम से बैठे हो, बगीचे में बैठे हो, खेत में बैठे हो, दोनों आंखों के बीच, क्योंकि सब कुछ यही है। ये आज्ञा चक्र है।
अगर आप यहाँ पर आ गए तो फिर आप जो आज्ञा दो वो सब पूरा होता है। ये नियंता चक्र है। अगर आप यहाँ पर आ गए तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप ये देह नहीं है, देह नहीं। असली बात ये है कि जब तक आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ोगे, एक रोज दस्तक नहीं दोगे और देह से जब सुराख हो जाएगा तो सुराख से बाहर नहीं निकलोगे और वहां पर देखोगे तमाम तरह की रंग बिरंगी रश्मियां, उसमें सूरत की निरत चेतना उलट जाती है और वो जो रोशनियों के पीछे आप नहीं बढ़ोगे और उस मूल तक नहीं पहुंचोगे जहां से वो प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा, तब तक आप गुरु महाराज की असली हैसियत को नहीं जान सकते और खुद को भी नहीं पहचान सकते। तो जल्दी से समझ लो कि जब उस रोशनी के पीछे आप चलोगे तो वहां जब पहुंचोगे जहां मूल है, वो दूज का चांद है। इसी को नाथद्वारा कहते हैं, इसी को गुरुद्वारा कहते हैं, इसी को चरण कमल कहते हैं। जो आप प्रार्थना करते हो भरोसे चरण कमल का तेरे, ये वही है, यही तीजा तिल है और यही मधुबन है और यही कुंज गली है जहां पर रास रूहानी था। वो राधा और कृष्ण का। राधा क्या होती है? एक धारा में शब्द की डोर से एक धारा सुरतों की सूरत की उतारी गई। इस धारा के विपरीत अपने मालिक की तरफ उन्मुख होकर चलने का प्रयास, अपने मालिक को पाने का प्रयास, शब्द की डोर को पकड़कर ऊपर चढ़ने का प्रयास, ये सूरत की गति, ये राधा कहलाती है। ये तीजे तिल पर राधा और कृष्ण का जो रास है, ये पिंड का 10वां द्वार है। ये पिंड का 10वां द्वार है, वो तीजा तिल। यहीं पर जड़ चेतन की गांठ लगी हुई, इसी को मिलौनी गांठ कहते हैं। जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई, यही मिलौनी गांठ है। जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी तब तक आप अपना बोध न कर सकोगे। और प्रेमियों को थोड़े से अभ्यास और प्रयास से ये हो जाता है। लगन चाहिए, तड़प चाहिए, कशिश चाहिए, ये होता है। मैं खुद जानता हूं, जाने कितने लोगों ने कमाई की और आप भी, आप में से कुछ तो बहुत नजदीक है। देखो, जिसको अंदर आंख बंद करके काला दिखाई देता है उसको तो समय लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों को अंधेरे में बैठ कर भी उजला दिखाई देता है, या ग्रे जैसा, स्याह जैसा, सिलेटी जैसा। जब काली कम दिखाई दे, इसका मतलब कि अब अंदर दीप जलने की तैयारी है। बस में थोड़ा सा जोर लगा दो, थोड़ा सा कोशिश कर दो, तो आपका जीवन बदल जाए। और दीपक बारा नाम का, महल दया उजिया। सब कुछ आपके भीतर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस हृदय में तड़प रखना, दिल में कसर रखना, गुरु महाराज की याद रखना, उनको अपने सामने रखना, बस वही करोगे। उनको अपने संग लिए चलना। और रही बात मेरी, तो मैं तो आपको बता चुका हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, मालिक के चरणों की रज हूं और आपका सेवक हूं। लेकिन मैं क्या हूं, इसका बोध करने से पहले अगर आप स्वयं का बोध कर लो तो बात बदल जाए। बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने संकेत दिया कि थोड़ा वेद और खोल दो ऊपर का। तो देखो, ये शरीर स्थूल, इसके ऊपर लिंग जगत 7 तत्वों का, उसके ऊपर सूक्ष्म संसार 9 तत्वों का, और फिर कारण जगत त्रिकुटी है। उसके ऊपर भी तो देह है भाई। यहाँ पर ही जीवात्मा जीवे बदी, लेकिन सुख संसार में ये शिव है। शिव, शिव नहीं, शिव। और ऊपर वहां पर हंस है। तो हंस कौन सी देह है? तो है। देखो, जब ये आगे बढ़ोगे तो वो जो 10वां द्वार कैसे? पहला द्वार नेत्र, दूसरा द्वार आज्ञा चक्र, तीसरा द्वार तीजा तिल, चौथा द्वार जजती, 5वां द्वार सहस्त्र कमल, ऐसे वो 10वां द्वार। कोई 10 दरवाजे ऐसा नहीं, वो 10वां द्वार। उसके ऊपर एकादश द्वार, वो मानसरोवर, और द्वादश द्वार यानी पियापन।
यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम है, यही त्रिवेणी है और यही प्रयागराज है। जब इस त्रिवेणी संगम में स्नान करके आपकी सूरतें, आपकी सूरत अपने पूरे स्वभाव पर सब कुछ यहीं पर रह जाता है। मानसरोवर में स्नान करते ही यही जो एकादशी करना होता है, ये एकादश द्वार यानी मानसर में गोता लगाना, यहाँ कोई जल नहीं है, ये रूहानियत का गोता है। ये पानी कैसे आएगा वहां पर, यहाँ का पानी, वो रूहानियत का गोता है। तो जब आप उस रूहानियत के सरोवर में गोता लगाते हो तो आपके सारे जन्मों जन्मों के कर्म और मैल यही छूट जाते हैं, वही वही खत्म हो जाते हैं। और फिर आपकी सूरत अपने पूरे शबाब पर 12 सूर्यों के प्रचंड प्रकाश के साथ में आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हो, इसके बाहर निकलते हो, त्रिवेणी संगम से बाहर निकलते हो, आगे महासुंद का गलियारा है। अब ये रहस्य आपने नहीं सुना, कि जो जाएगा पाएगा देखेगा वही बता पाएगा, न किताबों में लिखा। ये महासुंद का गलियारा तिमिर खंड है। यहाँ इतना अंधकार और इसकी कोई था नहीं, जाते जाओ चलते जाओ, कहीं ये खत्म नहीं होता। और यहाँ पर सूरत को कुछ सुनाई नहीं पड़ता, यानी सूरत का 12 सूर्यों का प्रकाश यहाँ पर व्यर्थ हो जाता है। तब गुरु महाराज का प्रकाश उसकी मदद करता है और सूरत आगे बढ़ पाती है। तब गुरु के प्रकाश से सूरत आगे बढ़ पाती है। और ऊपर एक सूक्ष्म एकदम बारीक सुई के नोक से भी पतली एक रास्ते से वो सूरत को ऊपर करते हैं। और उस सुई के रास्ते से जब सूरत बाहर निकलती है तो हैरान रह जाती है, कहती है ये क्या है। वहां जो दिखता है आप सच में कह दोगे ये क्या है, वो आपकी कल्पना से परे है। और उसके पहले जो नीचे तिमिरखंड है, वो गुरु महाराज के प्रकाश में आपको वहां पर 4 बड़े तहखाने नजर आएंगे, जहां पे हंस उड़ते बंद है। तो आप कहते हो ये क्या है। वो जब ऊपर देखते हो, ऊपर जगत अलबेला है, वो ऐसा जगत है आपकी कल्पना से परे है। इस वेद को मैंने इस देह में इस बार खोला है, आपसे आगे भी खोलना चाहता हूं। पर इतना समझ लो, ये जगत वो नहीं है जो अब तक आप देखते आए। न लिंग संसार में जो देखा वो है, न सुख संसार में देखा वो है, न कारण में, न प्रयाग यानी त्रिवेणी संगम में जो देखा वो भी नहीं। ये पिंड संसार है, पिंड संसार है। ये क्या हो गया। वो तत्व कौन से हैं, वो तत्व अलबेले हैं। और यहाँ पर 5 पुत्र बैठे हुए, 5 बंदे हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो गुरुदेव, गुरु महाराज पर पूरा विश्वास रखना, और जो मैं कहता हूँ दिन में 4-10 बार लाना कि गुरु महाराज थे, गुरु